नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार में जास तूफान के रूप में भयंकर खतरा मंडरा रहा है। भारी बारिश हो सकती है, तो आखिर किन किन जिलों को ज्यादा खतरा है, बात करेंगे इस वीडियो में। साथ ही बिहार सरकार की बदहाली की पोल खोलने में अब लालू यादव, तेजस्वी यादव, पप्पू यादव आदि सभी आ गए हैं। अब बिहार सरकार की खैर नहीं। तो आज की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। चक्रवाती तूफान यस बिहार में 3 दिनों के लिए भयंकर तबाही मचा सकती है। देख लीजिए, 27, 28 और 29 मई को भारी बारिश हो सकती है, तो वहीं 26 मई से लेकर 30 मई तक इसका असर देखा जाएगा। भारी बारिश के साथ वज्रपात भी हो सकती है, अतः लोगों को घर से बाहर नहीं निकलने को कहा गया। और आज सुबह से ही तेज हवा के साथ बारिश हो रही है। पटना में सबसे ज्यादा खतरा है, तो वहीं उत्तर बिहार के दरभंगा, मधुबनी और मुजफ्फरपुर में इसका असर देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी कर दिया है, भयंकर बारिश हो सकती है। साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने मंत्रियों और उच्च अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की है, ताकि बिहार की जनता को इस आपदा से बचाया जा सके। और खतरा बड़ा हो सकता है, एसडीआरएफ की टीम को तैनात कर दी गई है, आप सभी सावधान रहें। पप्पू यादव की पार्टी जाप ने मांग की है कि बिहार में स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे और सब जो दोषी हैं उन सभी पर 302 का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। पप्पू यादव की रिहाई की मांग के साथ जाप नेता दानवीर ने कहा है कि बिहार सरकार ने न्याय को माफिया और लुटेरे सांसद के पास गिरवी रख दिया है, तभी अपने घर में एम्बुलेंस छिपाकर रखने वाले से मेल करके उस सेवक को फंसा दिया जो लोगों की जिंदगियां बचा रहा था। उन्होंने कहा कि आज बिहार का 100% अस्पताल बदहाल है, क्योंकि सरकार प्राइवेट अस्पताल और मेडिकल माफिया के इशारे पर काम करती है। आखिर जिसने पीएमसीएच समेत बिहार के तमाम अस्पतालों को बर्बाद कर दिया है, उसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है? क्यों नहीं बिहार में स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे और सब जो दोषी हैं उन सभी पर 302 का मुकदमा दर्ज हो? बिहार में चक्रवाती तूफान के नाम पर बड़ा खतरा आ गया है, कहीं बिहार फिर से ना डूब जाए। और अधिकारियों ने अलर्ट किया है, घर से बाहर नहीं निकलने की अपील की है लोगों से। चक्रवाती तूफान यास को देखते हुए बिहार सरकार ने तो अलर्ट कर ही दिया है, साथ ही पटना जिला प्रशासन ने सभी विभागों को अलर्ट रहने को कहा है। और इस दौरान बिहार के अधिकांश जिलों में तूफान के कारण तेज हवा, वज्रपात, पेड़ों का टूटना, जल जमाव और विद्युत आपूर्ति बाधित हो सकती है। और इस तूफान का प्रभाव 26 मई से लेकर 30 मई तक रहने वाला है। आप सभी बिहार वासी जरा सावधान रहें, बिहार के कई जिलों में भारी बारिश हो सकती है, कहीं बिहार फिर से ना डूब जाए। बिहार में लॉकडाउन 1 जून तक बढ़ा दिया गया है और लॉकडाउन का असर बिहार में दिखने लगा है। अब बिहार कोरोना से जीत रहा है। देख लीजिए, ऐसा पहली बार हुआ है कि पिछले 24 घंटे में मात्र 3306 मामले मिले। पिछले 2-3 महीने में ऐसा पहली बार हुआ है जहां बिहार में 12-13 हजार मामले प्रतिदिन मिल रहे थे, वहां लगभग 3000 मामले मिलने लगे हैं। और पटना में जहां 1000 के ऊपर मामले मिल रहे थे, तो पटना में सिर्फ 285 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले। और साथ ही बिहार के 29 जिले ऐसे हैं जहां 100 से कम कोरोना के मामले मिले हैं। अब कोरोना से जीत रहा है बिहार। अभी बिहार में एक्टिव मरीजों की संख्या 35,129 है, तो वहीं रिकवरी रेट 94.27% तक बढ़ गया। जरा बताइए, ये क्या चीज है? ये गाय भैंस बांधने का जगह और गोबर ठोकने का जगह नहीं, बल्कि बिहार का अस्पताल है, बिहार का स्वास्थ्य उपकेंद्र है। जरा गौर से देखिए इस तस्वीर को कि कैसी स्थिति बना दी है बिहार की।
इस पर आरजेडी मुजफ्फरपुर ने कहा है कि पार्ट टाइम राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री और फुल टाइम शराब माफिया श्री राम सूरत राय के विधानसभा क्षेत्र और राय के मधुवन प्रताप चरवाहा उप स्वास्थ्य केंद्र की हालात है ये। साक्षात सुशासन के तिकड़मी देवता नीतीश कुमार और उनके काबिल मंत्री मंगल पांडे के यहां दर्शन हो जाएंगे। तो इस पर लालू प्रसाद यादव ने कहा है कि नीतीश कुमार जी को इसे बिहार का अजूबा बना देना चाहिए और बोले कि नीतीश, तुम्हारे कागजी विकास की पोल पट्टी खुल चुकी है, बचना है तो अब फिर से 30 बरस पहले का कथित जंगल राज का राग अल्पाओ ना। बिहार में परेशानियां खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। एक तो कोरोना ने बिहार में पूरी तरह से तबाही ला दी और इधर चक्रवाती यास का भी भयंकर खतरा बिहार पर मंडरा रहा है। बिहार में 27 से 30 मई तक भयंकर खतरा है। सभी विभागों को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने अलर्ट रहने के निर्देश दे दिए। सभी लोग सावधान रहें, पूरे बिहार में इस तूफान का प्रभाव पड़ेगा। साथ ही मुख्यमंत्री जी ने एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम को पूरी तरह से तैयार कर दिए हैं और तूफान के खतरे को देखते हुए 18 ट्रेनों को भी रद्द कर दिया गया है। और वैसे तो ये चक्रवात प्रचंड चक्रवात का रूप ले रहा है, लेकिन बिहार में इसका थोड़ा कम प्रभाव पड़ेगा। और वैसे तो सभी जिलों में खतरा है, लेकिन भागलपुर, बांका, पूर्णिया, कटिहार, खगड़िया, सहरसा, मधेपुरा, जमुई, मुंगेर, सुपौल, लखीसराय, बेगूसराय, समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी, पटना, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण को भयंकर खतरा है। पप्पू यादव की अविलंब रिहाई की मांग की जा रही है और सरकार को कह दिया गया है कि कितनी लंबी जेल तुम्हारी, देख लिया है, देखेंगे। सीधा सीधे कह दिया गया है कि आपके जेल में भी जगह कम पड़ जाएंगे यदि पप्पू यादव को रिहा नहीं किया तो। जाप नेताओं ने कहा है कि बिहार सरकार हिटलर के रास्ते पर है। नीतीश कुमार एम्बुलेंस चोर राजीव प्रताप रूढ़ी को बचा रहे हैं। कहा गया कि पप्पू यादव की गिरफ्तारी गरीबों के साथ अन्याय है। सरकार अगर पप्पू यादव को अविलंब रिहाई नहीं करेगी तो पार्टी सड़कों पर गांव-गांव में उतरकर प्रदर्शन करेगी। कहा गया कि सरकार की जेल छोटी पड़ जाएगी, लेकिन हमारा आंदोलन कमजोर नहीं पड़ेगा। स्कूल में तेजस्वी यादव का एडमिशन करवाया जा रहा है। तेजस्वी की पहली कक्षा में एडमिशन के लिए आवेदन दे दिया गया और स्कूल ने बैंक अकाउंट और फोटो के साथ लालू यादव को बुलाने को कहा है। और हैरानी की बात तो यह है कि जिस स्कूल में जदयू ने तेजस्वी के एडमिशन के लिए आवेदन दिया है, उसी स्कूल में लालू यादव ने अपनी प्राथमिक शिक्षा हासिल की थी। और तेजस्वी यादव के एडमिशन के लिए दिए गए एप्लीकेशन में लिखा गया है कि तेजस्वी यादव, पिता कैदी नंबर 3351 लालू प्रसाद यादव, पता 208 कोटिले नगर, MP MLA कॉलोनी, पटना का नामांकन करना है। तेजस्वी के मंद बुद्धि ज्ञान से बिहार में परेशानी हो रही है। अभी बिहार सरकार द्वारा बिहार विद्यालय प्रवेश उत्सव कार्यक्रम चलाया जा रहा है ताकि कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित ना रहे। और जदयू नेता धीरज कुमार ने स्कूल से कहा है कि तेजस्वी यादव के पढ़ाई में जो भी खर्चा लगेगा वो खुद देंगे। तो प्रिंसिपल ने कहा कि जब तक परिजन नहीं आते हैं नामांकन नहीं किया जा सकता। स्वास्थ्य व्यवस्था में लगातार नीतीश सरकार की पोल खुल रही है, तो इधर तेजस्वी यादव बोले हैं कि हजारों की संख्या में बिहार में बंद पड़े, लेकिन कागजों में सुचारू रूप से संचालित हजारों स्वास्थ्य केंद्रों को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और बीजेपी के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे का आशीर्वाद प्राप्त है। कल्पना कीजिए कि प्रतिवर्ष कितने करोड़ का गबन हो रहा है। साथ ही तेजस्वी यादव बोले कि माना ये महामारी है, निकम्मी सरकार हमारी है, मगर हर बिहारवासी तक मदद पहुंचाने को हमने भी की तैयारी है। पूर्ण समर्पण के साथ राजद कार्यकर्ता इस संकट की घड़ी में जरूरतमंदों के साथ खड़े हैं। बिहार के शिक्षक अभ्यर्थियों का अभी तक नियुक्ति नहीं हो रही है, तो अब बिहार के शिक्षक अभ्यर्थी महाआंदोलन करने वाले हैं। और इस महाआंदोलन के समर्थन में तेजस्वी यादव बोले हैं कि शिक्षक अभ्यर्थियों के प्रति नीतीश कुमार की है दोषपूर्ण मानसिकता। तेजस्वी यादव बोले कि नीतीश सरकार ने शिक्षा प्रणाली को बर्बाद कर दिया है और उन्हें हमेशा अपमानित किया है।
तेजस्वी यादव बोले कि हमने तो अपने प्रण पत्र में संविदा प्रथा खत्म करके समान काम समान वेतन देने का संकल्प लिया था और साथ ही सभी रिक्त पदों को पहले ही कलम से भरने का संकल्प लिया था। खैर, तेजस्वी यादव बोले हैं कि वे हमेशा से शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ थे, हैं और आगे भी रहेंगे। साफ साफ तेजस्वी यादव बोल चुके हैं कि बिहार में शिक्षकों के 3,15,000 पद खाली हैं। स्वास्थ्य विभाग, गृह विभाग सहित अन्य विभागों में लाखों पद खाली है, लेकिन भाजपा नीतीश की साझा सरकार नियुक्तियां नहीं करेगी। कोरोना से अनाथ हुए बच्चों की पढ़ाई लिखाई और खान पान का सारा खर्चा अब कांग्रेस उठाएगी। उन्होंने हेल्पलाइन नंबर जारी किया। बिहार कांग्रेस ने निर्णय लिया है कि वैसे बच्चों जिनके माता पिता का कोरोना संक्रमण से असामयिक निधन हो गया है, उनकी पढ़ाई लिखाई और खान पान का सारा खर्च हम लोग वहन करेंगे। और हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। आप जरा हेल्पलाइन नंबर नोट कर लें, 0612226334। इस नंबर पर कोई भी व्यक्ति ऐसे बच्चों के बारे में जानकारी दे सकता है। जानकारी मिलने के बाद कांग्रेस पार्टी आगे आएगी। पप्पू यादव की पार्टी ने कहा है कि रूढ़ी से मेल, पप्पू को जेल, कैसा है ये खेल। बीते दिन जाप नेताओं के द्वारा पप्पू यादव की रिहाई के लिए बेड़ी हथकड़ी प्रदर्शन किया गया और जिसमें से जनता के सेवक पप्पू यादव को अविलंब रिहा करने की मांग की गई। जाप के नेता दानवीर ने कहा है कि पप्पू यादव की साजिश के तहत जिस तरह से गिरफ्तारी हुई है, उसकी निंदा देश भर में हो रही है। एम्बुलेंस को छुपा करके रखने वाले राजीव प्रताप रूढ़ी से मेल, पप्पू को जेल, कैसा है ये खेल। आज किसी से ये छुपा नहीं है। यही वजह है कि पप्पू यादव को रिहा करने की मांग अब वैश्विक हो गई है। बिहार की पहचान डबल इंजन सरकार ने अपने तानाशाही रवैये से लगातार धूमिल करती रही है। नीतीश सरकार ने उस लोकतंत्र को कलंकित करने का काम किया है जिसने दुनिया को लोकतंत्र सिखाया। जरा देखिए, बोंसी के बभन गामा के स्वास्थ्य केंद्र की कितनी खराब स्थिति बना दी गई है। यहाँ पर अब बकरियां और गाय भैंस रहते हैं मरीजों की जगह। स्वास्थ्य उपकेंद्र में दवाई सुई की जगह गोबर और लकड़ियां रखी गई है। तो इस पर आरजेडी बांका ने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने अपने सरकारी आवास में अपने लिए छोटा कोविड अस्पताल बना लिए हैं। बाकी लोग इस बांका जिले के बोसी प्रखंड के बभन गामा के स्वास्थ्य केंद्र में जाकर सिस्टम की दीवारों पर माथा फोड़ फोड़ कर अपना इलाज करवाएंगे क्या? और इस पर लालू प्रसाद यादव बोले हैं कि यहां जाकर तो कोरोना भी अपनी मौत मर जाएगा। इसलिए तो नीतीश कुमार ने हमारे बनाए हुए ऐसे हजारों स्वास्थ्य केंद्र बंद करवा दिए, लेकिन कागजों में चालू रखा है ताकि इनका लूट अभियान जारी रहे। और ऐसे एक नहीं, कई ऐसे स्वास्थ्य उपकेंद्र है जिसे सिर्फ कागजों पर जिंदा रखा गया है। हेल्थ सिस्टम को कबाड़ खाना बना दिया गया है। रखे जाते हैं उपले और भूसे। बिहार में आज 26 मई को काला दिवस मना रही है जाप। पप्पू यादव की रिहाई के लिए आंदोलन छेड़ दिया गया है। बांह पर काली पट्टी बांधकर नेता कार्यकर्ता काला दिवस मना रहे हैं। और साथ ही पप्पू यादव की रिहाई के लिए राष्ट्रपति को पत्र लिखा गया है। कहा गया है कि जब तक पप्पू यादव की रिहाई नहीं होती है, तब तक 1 करोड़ हस्ताक्षर का पत्र राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। और अभी राष्ट्रपति के पास लगभग 1 लाख से ऊपर लोगों का हस्ताक्षर युक्त पत्र राष्ट्रपति को भेज दिया गया है। कहा गया कि ये अभियान तब तक जारी रहेगा जब तक कि 1 करोड़ लोगों का हस्ताक्षर युक्त पत्र राष्ट्रपति को नहीं भेजा जाता है। पप्पू यादव की रिहाई तक ये आंदोलन जारी रहेगा।